मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ में इकाई 1 संबंध तथा फलन रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कक्षा 11 में हमने संबंध तथा फलन का विस्तृत अध्ययन किया था। अब यहाँ पर हम संबंध के प्रकार को पढ़ेंगे। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंधों के प्रकार में सर्वप्रथम हम स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पढ़ेंगे। किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो आर को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसी को प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार या गणितीय रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसी को इस प्रकार भी कहते हैं एक्स आर एक्स, अर्थात एक्स रिलेटेड टू एक्स, एक्स स्वयं से संबंधित हो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, अर्थात समुच्चय ए के सभी अवयवों के लिए। अब इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 2 3 दिए हुए हैं। समुच्चय ए के अवयव 1 2 3, समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3। अब इसका यदि संबंध हम देखें, मान लीजिए ये हमारा समुच्चय ए, दूसरा समुच्चय बी, ए, ये भी हमारा समुच्चय ए है। दोनों में अवयव देख रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, और ए से किसी रिलेशन आर के द्वारा संबंधित है। तो यहाँ पर यदि एक का संबंध एक के साथ हो जाता है, यदि हमारा एक का संबंध एक के साथ हो जाए, 2 का संबंध 2 के साथ हो जाए, 3 का संबंध 3 के साथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यह संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 स्वतुल्य के लिए इन युग्मों का होना आवश्यक है। बाकी संबंध में हमारा 1 का 2 के साथ भी हो सकता है, 2 का 3 के साथ हो सकता है, 1 का 3 के साथ हो सकता है, लेकिन स्वयं से संबंधित होना आवश्यक है। 1 का प्रतिबिंब 1 के साथ हो, 2 का प्रतिबिंब 2 के साथ, 3 का प्रतिबिंब 3 के साथ। बाकी प्रत्येक अवयव इनके अतिरिक्त अन्य किसी अवयव से भी संबंधित हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि यदि संबंध हमारा R बराबर यदि हम लिखें तो R बराबर हम लिख सकते हैं संबंध R इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 2 और 3 3। ये संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध है। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है और 3 का संबंध 3 से है, तो स्वयं से संबंधित होना आवश्यक है। अगर स्वयं से संबंधित है तो फिर हम ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब हम सम्मित संबंध के बारे में पढ़ेंगे। सम्मित संबंध किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सम्मित कहलाता है, जबकि प्रत्येक युग्म एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए यदि x रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज y रिलेटेड टू x,
यानी जिस प्रकार से x y से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से यदि y x से संबंधित होता है तो फिर ऐसे संबंध को सम्मित संबंध कहते हैं। समुच्चय के रूप में यदि देखें तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई से संबंधित है तो फिर वाई एक्स से संबंधित होना आवश्यक है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय हमारा ए, जिसके एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 दिए हैं। समुच्चय में कोई उदाहरण के रूप में मान लीजिए समुच्चय ए इक्वल टू जिसके एलिमेंट 1 2 3। अब यदि हम एक संबंध मान लीजिए समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 2 3 और एक ये दूसरा संबंध ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 और ये दोनों एक दूसरे के द्वारा संबंध आर से संबंधित हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि एक का संबंध 2 से है तो इसके विपरीत 2 का संबंध भी 1 से होना चाहिए, तभी जाके ये हमारा सम्मित संबंध कहलाएगा। यदि 1 का संबंध 2 से है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो यदि हमारा संबंध इस प्रकार से दिया है, रिलेशन आर इक्वल टू 1 2 2 1, तो फिर ये संबंध हमारा सम्मित संबंध कहलाएगा। सम्मित संबंध में समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को संबंधित होना आवश्यक नहीं है, जबकि स्वतुल्य में समुच्चय के सभी अवयवों का स्वयं से प्रतिबिंबित होना आवश्यक था। इसमें यदि पहले का संबंध दूसरे से है तो फिर दूसरे का पहले से संबंध होना आवश्यक है, तभी सम्मित संबंध कहलाएगा। और इसी में यदि देखें, जैसे मान लीजिए एक का संबंध 3 से है तो फिर 3 का संबंध भी 1 से होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से संबंध हमारा r इक्वल टू अगर लिख दें 1 कामा 2 2 कामा 1 1 कामा 3 और 3 कामा 1, तो फिर ये हमारा सम्मित संबंध कहलाएगा। तो सम्मित संबंध में समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को ए से संबंधित होना आवश्यक नहीं है, बस शर्त ये है कि यदि पहला अवयव दूसरे से रिलेटेड है तो फिर दूसरा अवयव भी पहले से रिलेटेड हो। जैसे देख रहे हैं, 1 का संबंध 2 से है तो फिर 2 का संबंध भी 1 से आवश्यक है। 1 का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध 1 से हो। इसी प्रकार यदि मान लीजिए 2 का संबंध 1 से आता है तो फिर 1 का संबंध 2 से होगा। तो प्रत्येक अवयव सीधे संबंधित हो तो उसका विपरीत, यानी 1 2 से 2 1 से, तो ऐसी स्थिति में इन संबंधों को हम सम्मित संबंध कहते हैं। अब हम देखते हैं संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध में किसी समुच्चय ए में कोई संबंध R इस प्रकार हो कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स रिलेटेड टू वाई और वाई रिलेटेड टू जेड, दिस इम्प्लाइज एक्स रिलेटेड टू जेड। अर्थात समुच्चय के रूप में कहें तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अर्थात एक्स वाई से संबंधित हो और वाई जेड से संबंधित हो। तो एक्स जेड से संबंधित यदि है तो फिर इस संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। यदि एक्स का जो संबंध वाई से है और वाई का संबंध जेड से है तो ठीक वही संबंध यदि हमारा एक्स का जेड से आ जाता है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक बात यहाँ जान लेना और आवश्यक है कि यदि एक्स वाई रिलेटेड टू आर और वाई जेड रिलेटेड टू आर, तभी हमको एक्स जेड रिलेटेड टू आर देखना है।
यदि केवल एक्स वाई रिलेटेड टू आर दिया है और ये हमारा वाई जेड रिलेटेड टू आर नहीं है, तो केवल अगर क्रमित युग्म में एक्स वाई रिलेटेड टू आर दिया है अर्थात रिलेशन का ये अवयव है, तो ऐसे संबंध को भी हम संक्रमक संबंध कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए समुच्चय ए जिसके अवयव 1 2 3 और यदि मान लेते हैं इसको ए जिसके अवयव 1 2 3 और दूसरा ए इसके भी अवयव 1 2 3, ये मान लीजिए संबंध आर के द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि एक का संबंध हम 2 से और 2 का संबंध 3 से हो, तो फिर एक का संबंध 2 से यानी 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 3 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 1 3। तो एक का संबंध भी यदि 3 से मिल जाए तो फिर ऐसे संबंध को हम संक्रमक संबंध कहते हैं। 1 3 बिलोंग्स टू आर अर्थात रिलेशन हमारा इस प्रकार से दिया है आर इक्वल टू 1 2 2 3 1 3। तो देख रहे हैं एक का संबंध 2 से है, एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, और यदि 2 2 ये आप हटाते हैं एक का संबंध 3 से मिल रहा है, तो ऐसे संबंध को हम संक्रमक संबंध कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा दिया है रिलेशन आर इक्वल टू मान लीजिए दे देता है 1 2 और इसको बताना है कि समुच्चय ए के लिए संक्रमक संबंध है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक का संबंध 2 से है लेकिन 2 का किसी अन्य अवयव से संबंधित नहीं है। इसलिए सीधे सीधे चूंकि हमारी शर्त है कि यदि पहले का संबंध दूसरे से है और दूसरे का संबंध तीसरे से है, उस स्थिति में पहले और तीसरे का संबंध मिलेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पहले का संबंध दूसरे से है लेकिन दूसरा तीसरा यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा संक्रमक संबंध कहलाएगा। तो ये संबंध हमारा संक्रमक संबंध है। अगर रिलेशन आर केवल 1 2 दिया है तो फिर ये हमारा संक्रमक संबंध है। अब हम तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन समुच्चय ए में कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो। यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो तो फिर ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए। तो देख रहे हैं ये हमारी स्वतुल्य संबंध की कंडीशन है। दूसरा है x y बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज y x बिलोंग्स टू आर जबकि x y बिलोंग्स टू a। तो देख रहे हैं यदि x y से संबंधित है तो ठीक उसी प्रकार y x से संबंधित हो तो ऐसे संबंध को सममित संबंध कहते हैं। और यदि x y बिलोंग्स टू आर और y z बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज x z बिलोंग्स टू आर, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा तुल्यता संबंध कहलाता है। अब इसमें हम तुल्यता संबंध का एक उदाहरण समझेंगे कि दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है या नहीं। तो यदि इसमें हम देखें किसी समुच्चय ए जिसके अवयव 1 2 3 हैं और इनसे संबंधित एक संबंध है R इक्वल टू 1 1
1 2 2 1 2 2 3 3। अब इस संबंध की हमको जांच करना है कि यह संबंध तुल्यता संबंध है अथवा नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि समुच्चय ए के सभी अवयव स्वयं संबंधित हो तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो देख रहे हैं समुच्चय ए में 3 अवयव 1 2 3 दिए हैं। हमको 1 का संबंध 1 से देखना है, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से। अगर ये संबंध प्राप्त हो जाते हैं तो फिर ये स्वतुल्य संबंध होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं 1 से संबंधित है, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है और 3 का संबंध 3 से है। इसलिए दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध है। एक संबंध की हमने जांच कर ली कि यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है। अब हम सम्मित संबंध की जांच करेंगे। सम्मित के लिए हम जानते हैं जो पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक वही संबंध दूसरे का पहले से हो जाए तो फिर ऐसे संबंध को सम्मित संबंध कहते हैं। तो सम्मित संबंध की जांच के लिए हम स्वतुल्य अर्थात स्वयं से संबंधित अवयवों को हटा देते हैं, अर्थात उनको नहीं देखते हैं। अब उनके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इसमें 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से भी है। तो देख रहे हैं पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध पहले से है। 1 2 रिलेटेड टू आर और 2 1 रिलेटेड टू आर, इसलिए यह सम्मित संबंध है। तो देख रहे हैं इस दिया हुआ संबंध ये हमारा सम्मित संबंध है। सम्मित है। अब हम संक्रमक की जांच करेंगे कि दिया हुआ संबंध संक्रमक संबंध है या नहीं। संक्रमक के लिए हमने बताया कि ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर, दिस इम्प्लाइज यदि ए सी रिलेटेड टू आर मिल जाए तो ऐसे संबंध को संक्रमक संबंध कहते हैं। और जो संबंध स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक हो उसी को तुल्यता संबंध कहा जाता है। तो यदि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा 1 2 1 का संबंध 2 से है, 1 2 और 2 का संबंध 1 से है, यानी पहले का दूसरे से और दूसरे का। तो देख रहे हैं 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R. This implies 1 1 belongs to R. देख रहे हैं 1 1 belongs to R मिलता है, इसलिए आप इसका उल्टा भी देख लेते हैं। 2 1 belongs to R, 2 1 belongs to R and 1 2 belongs to R. This implies 2 2 belongs to R हमारा प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह दिया हुआ संबंध संक्रमक भी है, दिया हुआ संबंध संक्रामक संबंध है। चूंकि तीनों संबंध प्राप्त होते हैं इसलिए यह दिया हुआ संबंध तुल्यता संबंध है। तो ये हमारा जो संबंध प्राप्त हुआ यह तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से हम तुल्यता संबंध की जांच कर लेते हैं कि कोई भी संबंध दिया है वो तुल्यता है अथवा नहीं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक तीनों संबंधों की जांच करेंगे कि वह संबंध स्वतुल्य है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, संक्रमक है या नहीं है। तो उसकी हम जांच करेंगे। यहाँ पर हमारा समुच्चय ए जिसके अवयव 1 2 3 हैं और आर सच दैट ए टू ए, तो देख रहे हैं ए से ए में संबंध आर के द्वारा
संबंधित एक हमारा पहला संबंध दिया है r बराबर 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3। इस संबंध को हमको देखना है कि यह संबंध स्वतुल्य है अथवा नहीं। तो इसमें हम देख रहे हैं समुच्चय ए में चूंकि 3 अवयव 1 2 3 हैं, तो यदि सभी अवयव स्वयं संबंधित हैं तो फिर यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर, हमारा 1 1 संबंध में मिल रहा है, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। तो पहले में हमारा दिया हुआ संबंध स्वतुल्य संबंध है। अब यदि हम दूसरे उदाहरण में देखें तो r बराबर 1 1 1 2 2 1, तो देख रहे हैं यहाँ पर 1 1 बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन 2 2 और 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर बट 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य के लिए सभी अवयवों का स्वयं प्रतिबिंबित होना आवश्यक है। अब हम सममित की जांच करेंगे। सबसे पहले यदि हम सममित में पहले संबंध को देखें r बराबर 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3, हम जानते हैं सममित के लिए हम स्वयं से संबंधित अवयवों को हटा देते हैं, तो 1 1 2 2 3 3, अब इनको हमको नहीं देखना है। अब बचे शेष ये 2 अवयव 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट देख रहे हैं 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर तो मिल रहा है, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहीं से पता चल गया कि ये संबंध हमारा सममित नहीं है। चूंकि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित नहीं है। आप दूसरे उदाहरण को यदि हम देखें तो दूसरे उदाहरण में देख रहे हैं 1 1 1 2 2 1, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, फिर देख रहे हैं अगर हम 2 1 तो 1 2 भी है, तो ये दिया हुआ संबंध हमारा सममित संबंध है। क्योंकि 1 2 से संबंधित है और 2 1 से संबंधित है, तो इसलिए यह संबंध सममित है। सममित की सारी शर्त पूर्ण हो रही हैं, इसलिए यह सममित संबंध है। अब हम संक्रमक संबंध की जांच करेंगे कि दिया हुआ संबंध संक्रमक है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम पहले संबंध को देखते हैं। पहले संबंध में देख रहे हैं इसमें जो हमारे अवयव हैं 1 2 1 3, तो देख रहे हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो इनमें देख रहे हैं स्वयं से संबंधित अवयवों को छोड़ देना, क्योंकि वो तो स्वयं से संबंधित है ही। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 से 2 2 की बात करेंगे तो 1 2 तो मिलेगा ही। तो 1 2 और स्वयं के अतिरिक्त 2 से प्रारंभ होने वाला कोई क्रमित युग्म नहीं है। और हम जानते हैं यदि पहले का संबंध दूसरे से है लेकिन दूसरे से संबंधित कोई तीसरा नहीं मिलता है, तो ऐसा संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। तो इस पर देख रहे हैं दिया हुआ संबंध ये हमारा संक्रमक संबंध है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार 1 3 दिया है लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाले नहीं हैं, तो इसलिए यह संबंध संक्रमक संबंध है। संबंध हमारा ये संक्रमक है। अब हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। दूसरे उदाहरण में यदि आप देखें तो दूसरे उदाहरण में अवयव 1 1 1 2 2 1 दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर मिल रहा है। लेकिन इसी का अगर हम विपरीत देखें, चूंकि 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 1 belongs to R and 1 2
बिलोंग्स टू आर, लेकिन देख रहे हैं 21, 12, 22, तो देख रहे हैं इसमें 22 नहीं दिया है, 22 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह संक्रमक संबंध नहीं है। तो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है और संक्रमक भी नहीं है। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन, ये संक्रमक नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी संबंध के हम स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक होने की जांच कर लेते हैं कि यह संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक है अथवा नहीं। तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनकी अच्छी तैयारी करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।